और ये कुंभ इसको नहीं कह सकते, महाकुंभ इसको बोलेंगे। सबको जाना चाहिए वहाँ कुंभ में। और गंदगी के नाम पे पूरे मेला परिसर में देखें, पूरे 50 किलोमीटर के एरिया में 50 ग्राम गंदगी भी मेरे को दिखाई नहीं दी कहीं पे। सबसे प्रसिद्ध तो मोनालिसा को देखा जी। सर मोनालिसा काफ़ी वो यूट्यूब में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अन्य देश के लोग भी यहाँ पे आना पसंद किए हैं, ये बहुत अच्छे थे और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अच्छे थे। जो योगी जी ने व्यवस्थाएं करी हैं वो उच्चतम स्तर की हैं और एक सम्मानित बाद जो ये महाकुंभ का आयोजन करा है, सच्चे मायने में देश और विदेश में भारत की साख बढ़ी है। अपने धर्म के प्रति सोच रखते हुए जाना चाहिए। ये जैसे चर्चित है मोनालिसा, कोई इसके बारे में चर्चा कर रहा है, कोई इसके बारे में चर्चा कर रहा है। आप अपने भक्ति भाव से जाइए। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म की संस्कृति में उत्तर प्रदेश में पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो 144 वर्ष बाद आया है। तो आज हम अलवर की चौपाल पर कुंभ के बारे में आम जन की राय लेते हैं और बात करते हैं कुंभ के बारे में। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो कुंभ है, जैसा कि सभी लोगों ने बताया, 144 साल बाद आया है और ये कुंभ इसको नहीं कह सकते, महाकुंभ इसको बोलेंगे। तो वैसे तो हर 4 साल बाद कहीं न कहीं पे ये आयोजित होता है। इस बार इसका विशेष महत्व है क्योंकि 144 साल बाद इस तरह के योग बने हैं कि हमें सभी देशवासियों को, विश्व के सभी जिसमें हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग रहते हैं, सभी के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है। महाकुंभ में स्नान करने के बाद आपने वहाँ क्या देखा और आपको कैसा महसूस हुआ? महाकुंभ में जैसी लोगों ने यहाँ भ्रांतियाँ बनाई हुई है या मन में डर पाला हुआ है लोगों के द्वारा, काल कल्पित ऐसे बनावटी बातों पे जो चल रहा है यहाँ का कि भाई भीड़ ज़्यादा है और भगदड़ है, ये है, व्यवस्थाएं सही नहीं है। तो मैं कहता हूँ जैसे हमारे घर पे जिस तरह की सुविधाएं हैं, ऐसे ही हमको वहाँ पे महसूस हुआ। कोई तरह की, कोई कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। हम अयोध्या से चले, ऐसा लगा जैसे कहीं राम राज्य में हम घूम रहे हैं, बिगर निडरता से। न कोई हमें किसी प्रकार का, किसी ने कोई धक्का मुक्की या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। हम प्रयागराज में जैसे ही पहुँचे तो टेंट में रहे रात भर। तो वहाँ पे देखो सरकार ने इतने बढ़िया इंतजाम किए हुए हैं कि आधा इंच के लगभग मोटी सड़कें लोहे की चद्दरों से पूरे उसमें क्षेत्र में बनाई हुई है। और गंदगी के नाम पे पूरे मेला परिसर में देखें, पूरे 50 किलोमीटर के एरिया में 50 ग्राम गंदगी भी मेरे को दिखाई नहीं दी कहीं पे। कुंभ का स्नान करके आए आप? जाना है। तो आपको कैसा लग रहा है, कैसे मन में भाव आ रहे हैं जाने के लिए कुंभ में? भाव बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, जब 15 तारीख को हम जाएंगे। सपरिवार जाएंगे? कितने लोग जाएंगे, किस साधन से जाएंगे? बस से दौड़ जा रहे हैं। बस के द्वारा जा रहे हैं। आप जाओगे तो आप क्या संदेश देंगे अभी समाज में, और आपका क्या मन करता है, क्या भाव आ रहा है मन में वहाँ? सबको जाना चाहिए वहाँ कुंभ में। हमारा हिंदू संस्कृति का त्योहार है। महाकुंभ में मोनालिसा और IITN बाबा चल रहा है, जो फेमस चेहरे हुए हैं कुंभ में। तो मैं राय लेता हूँ कि इनके बारे में क्या कहना है। अभी कुंभ में IITN बाबा का फेमस होना चल रहा है, क्या कहते हैं आप उनके बारे में? मैं एक बात कहूँगा, जो ये कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। 144 वर्ष बाद महाकुंभ लग रहा है। ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इसलिए यहाँ जब कुंभ में जा रहे हैं तो सनातन संस्कृति को सोच रखते हुए, अपने धर्म के प्रति सोच रखते हुए जाना चाहिए। ये जैसे चर्चित है मोनालिसा, कोई इसके बारे में चर्चा कर रहा है, कोई इसके बारे में चर्चा कर रहा है। आप अपने भक्ति भाव से जाइए। अननेसरी, अनावश्यक रूप से दूसरे इन चेहरों के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? जो IIT बाबा के बारे में बात कहा, तो IIT बाबा नो डाउट पढ़ लिख कर सनातन की तरफ गए हैं। उनका अपना एक सोच है। जो भी आध्यात्म की तरफ जाता है उसका अपना एक सोच होता है। अध्यात्म में जाने के बाद तो सब कुछ ठीक होता है, एक सोच समझ के जाता है, उसका अपना एक तर्क होता है। तो वो अपना उनका एक तर्क है। तो इसलिए अपने विवेक से जो भी वहाँ श्रद्धालु जा रहा है, अपने भाव से जाए। जय श्री राम मेरे मित्रों। आज हम आए अलवर के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ चर्चा करेंगे प्रयागराज में जो
महाकुंभ चल रहा है, 144 वर्ष बाद ऐसा आयोजन आया है। चर्चा के लिए हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे लोग उपस्थित हैं। मैं भाई साहब से शुरू करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश गुजर है साहब। भाई साहब, अब की बार जो 144 वर्ष बाद महाकुंभ लग रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सब अच्छी बात है। वहाँ समुद्र मंथन हुआ था और 144 साल के बाद में ये जो मेला लगाया गया है। वर्तमान में जो कुंभ है, उस कुंभ में सबसे जो अब की बार जो प्रसिद्ध चीज है, उसमें से आपका सबसे प्रसिद्ध क्या है? आपने क्या देखा है? सबसे प्रसिद्ध तो मोनालिसा को देखा जी। किस हद तक वो सही है? 99% सही है सब। जो माड़ा वगैरह वो बेच रही है, हालांकि लाइव वीडियो बन रही है उनकी, उसके बारे में दिखाई जा रही है, सुंदरता भी दिखाई जा रही है। बाकी गरीबी है वो। आप कुंभ में गए, आप कहाँ से हैं? सर हम बिहार से हैं। एक बार मास्क हटाइए। बिहार से हैं? कब जी। गए थे आप कुंभ? सर लगभग हम 25-24 के गए थे। 25-24 मतलब 24-25 जनवरी को। आपने वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखी, और अब की बार कुंभ क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों खास है? क्योंकि सर ये बहुत दिनों बाद लगभग 44 साल बाद, इसलिए अन्य देश के लोग भी यहाँ पे आना पसंद किए हैं। ये बहुत अच्छे थे और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अच्छे थे। ये बिहार से हमारे पास भाई साहब थे जो बिहार से हैं और कुंभ में होके आए हैं। भाई साहब, आप कुंभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुंभ के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि अब यह जो योगी जी ने व्यवस्थाएं करी हैं वो उच्चतम स्तर की हैं, और एक समय से बाद जो ये महाकुंभ का आयोजन करा है, सच्चे मायने में देश और विदेश में भारत की साख बढ़ी है। भारत की साख तो महाकुंभ से बड़ी है, लेकिन भारत की साख को कुछ लोग धूमिल करते हैं, लोगों को फेमस करके, जिनका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे उसमें ममता कुलकर्णी एक नाम है, मोनालिसा एक नाम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या कहूँगा, वो तो अपना खुद का प्रचार करने के लिए, खुद का पेट पालने, मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग, आगे निजी राय है वो तो उनकी। हमारे साथ कुछ युवा थे जो कुंभ में गए भी हैं और कुंभ के बारे में जानते भी हैं। तो ये थी आज की महाकुंभ पर चर्चा। धन्यवाद। जय श्री राम।